देखिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमानुसार तीन कोमा 0, 4,5 -1,4 और -2, -1 है। देखिए अगर हम लोग चलते हैं समचतुर्भुज, ये होता है समचतुर्भुज। ई ए है, मान लो ई बी है, ई सी है, ये क्या है डी। अब यहाँ एक जगह कितना लिखा है 3,0। बी की जगह आप कितना लिखा है 4,5 और सी की जगह आप लिखा है -1,4 और डी की जगह पर लिखा -2, -1। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। d क्या है? d विकर्ण है। d क्या है? विकर्ण। तो विकर्ण कैसे प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा। ये है विकर्ण। अब देखो इसमें मान लो इसको हम लोग क्या मान लिए d1, इसको क्या मान लिए d2। तो इसकी बीच की दूरी निकाल लीजिए, इसकी बीच की दूरी निकाल लीजिए, तो d1 d2 पता चल जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जिसे हम लोग देख लेंगे किससे, AC से। पहले किसको देखेंगे? AC। तो AC का अगर देखते हैं तो बीच की दूरी क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। अब x2 का मान, अब यहाँ चलेंगे, ये है AC, तो ये x2 यहाँ देखो है, तो ये हो गया -1 अब माइनस कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, होगा बउआ। अब प्लस यहाँ y2 है, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 0, तो 4 - 0 का क्या हो गया स्क्वायर। तो 3 1 4 ये भी हो गया, -4 का स्क्वायर अब प्लस हो गया 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 16 अब प्लस कितना हो जाएगा 16। तो इसको हम लोग लिखें 2 रूट कितना हो जाएगा 4, 2 रूट 4 सन बताए थे ना इसका बनाने। अब हम लोग चलेंगे अगला कोची BD हो जाएगा। देखो तो BD का निकालेंगे, तो BD बराबर √अंडर। अब देखो BD चले तो ये x1 है, ये x2 है, तो ये 4 और माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस फिर हो जाएगा, यहाँ चलते हैं तो 5 माइनस इसको लिखेंगे 5 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 1 का ही स्क्वायर बन जाएगा। हम x1 x2 से घटा रहे, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम चीज होता है। तो देखो ये माइनस माइनस क्या बना दिया प्लस, तो 4 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर होगा ना बउआ।
अब प्लस इसको भी प्लस बना दिया तो ये भी कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस कितना हो जाएगा 36, इसको लिखेंगे 2 रूट कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 रूट 2 है ना, आई हो जाएगा 6 रूट 2, 6 रूट 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अब हमको पता चल गया ये D1 है, D1 का मान कितना प्राप्त हुआ 4 रूट 2, और D2 का मान कितना प्राप्त हो गया 6 रूट 2। अब रख दीजिए इसको, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, अब देखो रख रहे 1/2 गुने D1 का मान कितना आया 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 और गुने 6 रूट 2, 6 रूट 2 हो जाएगा। हल करेंगे पहले काट छठ बाद में 1/2 गुने 6 चौक 24, 6 चौक कितना हो गया 24 गुने 2, 24 गुने 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, बराबर कितना इकाई 24 इकाई। यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में ले, पूछता है जरी किसी का क्षेत्रफल पूछेगा, जैसे आयत के पूछेगा, तो आयत की, जैसे आयत के पूछ रहा है मान लो, तो आयत में 4 भुजाएं होंगी, तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या है D है। अब यहाँ पे दे ले मान लीजिए 0,1, यहाँ पर दे ले 0,3, यहाँ पर दे ले -3, माइनस कितना 4, यहाँ दे ले मान लीजिए 5, कितना 2, 5,2, तो इसको कहते हैं लंबाई, इसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं लंबाई, इसको कहते हैं चौड़ाई। तो लंबाई की दूरी और चौड़ाई की दूरी निकालिएगा, क्योंकि भुजवा यहाँ न है। अपने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुना, तो इसका विकर्ण निकालिए, फिर विकर्ण भी निकाल लीजिए, उससे भी बनेगा। अब देखो लंबाई ई है, लंबाई ई, इसका मान अलग होगा, इसका मान नहीं एक आएगा, जब सेटिंग रहेगा उसका एक तरह आएगा। तो लंबाई निकाल लीजिए, चौड़ाई निकाल लीजिए, अब आयत का क्षेत्रफल को क्या कीजिए बैठा दीजिए। समझ में ले। अब कहेगा परिमाप निकालने के लिए, तब परिमाप क्या होता है, आयत की परिमाप क्या होता है 2 × L + B। तो लंबाई निकालिए, चौड़ाई निकालिए, और दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। ऐसे ज्यादा करके इसी को पूछता है, लिखिए इसको। देखिए निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग अगला प्रश्न चलेंगे। एक और संलेखी होता, संरेखी, संरेखी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। संलेखी की पद्धति हम लोग 3 किस्म से पूछता है इसको। एक पूछता है दूरी के सूत्र पर, एक पूछता है त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, है ना, और एक हमारे दिमाग से चलना है इसको। संलेखी के मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, जैसे ये A है, ये B है और ये C है, तो देखो AB और BC, AB बराबर अगर BC, जैसे AB अब प्लस BC बराबर होना चाहिए कौन चीज AC, AB प्लस BC बराबर होनी चाहिए AC। अगर यहाँ से देखो मान लो कि यहाँ X और कुछ है Y है, हम समझिएगा यहाँ मान लीजिए A है और कुछ है B है, और यहाँ मान लीजिए W है और कुछ है O। तो सबसे पहले AB, तो दूरी का सूत्र, ये दूरी, अब देखो यहाँ है A और यहाँ है कुछ B, ये जो बीच का लाइन है ये वाला, ये क्या बताता है, इसकी दूरी बता रहा है। ए बीच का क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है। ए बीच का क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है ना बउआ। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग करके भी बनता है ना, दूरी का सूत्र का प्रयोग करके भी बनता है।
और अब जैसे एक प्रश्न को लिखते हैं, ये स्पष्ट कर देगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है। ये चिका रहा, देखो ये लिख दिया दूरी का सूत्र का प्रयोग करके। बनता है 3 विधि से सुना, लेकिन अगर वो कह रहा है एग्जाम में कि दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बनाइए तो दूरी का सूत्र लगाना होगा, है ना। अब देखो अगर हम लोग चलते हैं, देखिए अगर हम लोग इसको चलते हैं तो देखो ये ए है, मान लो ये बी है और ये क्या है सी, है ना। यहाँ नहीं लिखा है, त्रिभुज दे ले रहेगा, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ए की जगह यहाँ पर कितना लिखा है 1,5, अब बी की जगह पर लिखा है 2,4 और सी की जगह पर लिखा है 3,3। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखो ए बी का प्रयोग करेंगे। हम सीखना, सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे ए बी का, एनएच चलेंगे ए बी का प्रयोग करेंगे। तो ए बी अगर प्रयोग करते हैं तो दूरी बराबर होता है x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। अब देखो एकरा में x1 है, x2 y1 है, y2 है। तो x1 तो यहां से अगर मान देते हैं तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा ना, अब प्लस 5 माइनस 4 क्या बनेगा होल स्क्वायर। 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा ही, आई हो माइनस 1 का क्या बनेगा स्क्वायर, बनते ना बउआ। तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 1 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया 2। अब चलेंगे हम लोग बीसी में, अब इसको अब इसके संग चलेंगे, बीसी में चलेंगे इसको और इसके संग चलेंगे। तो देखिए बीसी, अगर बीसी को मान निकाल रहे यहाँ पर तो बीसी में देखो x1 है, आई को ची है x2। तो अगर हम लोग चलते हैं रूट अंडर 3 माइनस 2 होगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ई भी माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा और प्लस ई भी माइनस 1 का क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा ना बुआ। तो ई भी रूट अंडर कितना बन के आएगा 2, सेम प्रक्रिया है देखिए 2 बन के आएगा। अगला हम लोग चलेंगे किसके संग, अगर ऐसे चल रहे हैं देखो कैसे घूमे दिमाग, अगर ऐसे से ऐसे आए तो ऐसे ना चलेंगे इसको, है ना। तो अगला जो देखेंगे हम लोग सी ए देखिए, या इसको लिखिए नहीं ए सी, क्यों सर, क्यों ऐसा आप लिखते हैं, क्योंकि सर भैया पावर देखने समय कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम लोग चलते हैं तो देखो 1 में से के कितना घटेगा 3, तो 1 माइनस 3 का ये होल स्क्वायर होगा ना बउआ। और उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो 5 में से कितना घटेगा 3, तो प्लस हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल। जिसे हम देखो हम ऐसे नहीं 1 में घटाएंगे 3 को, हम लोग 3 में भी 1 को घटा सकते हैं ऐसे में, क्योंकि सर अभी हम कल में बताए थे कि x1 लिखो चाहे x2 लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो इसमें घटेगा तो माइनस 2 होगा, इसका स्क्वायर होगा। अगर 3 में 1 को घटाते तो 2 आता खाली,
आई प्लस हो जाएगा ई 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ई हो जाएगा रूट अंडर 2 दूनी कितना 4 और प्लस ई हो कितना हो जाएगा 4 बराबर इसको हम लोग लिखेंगे 2√2। कल बताए थे सुन का बात 4 है तो इसको हम लोग जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 जोड़ने से क्या फायदा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 4, तो 2 बाहर निकलेगा रूट में। अब देखो यहाँ का क्या संलेखी है, हाँ या नहीं। अब देखो अभी हम बताए थे कि AB प्लस BC बराबर होता है कौन चीज AC, तो यहाँ देखो √2 प्लस √2 बराबर यहाँ देखो क्या लिख ले 2√2। अब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो 1 ये कितना हो गया 2, यानी 2√2 बराबर 2√2 संलेखी है। संरेखी यह तुम्हारा क्या हो गया, समझ में ले कि नहीं ले। अब सुनो, अगर त्रिभुज पर अगर पूछ दिल के और नहीं बन ले उसका सूत्र अलग होता है, अगर नहीं बना तो ऐसे बना के चल दो। ऐसा में कि अगर त्रिभुज पर पूछेगा यहाँ दिले रहेगा कि त्रिभुज ABC में ऐसे लिख देगा, दूरी का सूत्र हटा देगा, का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदु इतना संलेखी है, तो उसका अलग फॉर्मूला है। ऐसा में अब अगर दूरी का सूत्र इससे हम इसलिए इसको बताएं कि दूरी का सूत्र का प्रयोग करके, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला आसान होता है, अब आसान होता है तो ये आराम से बन जाता है। समझ में ले कि नहीं ले, लिखिए इसको।